आचार्य शिवपूजन सहाय की कहानी, कहानी का प्लॉट। मैं कहानी लेखक नहीं हूं, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखन को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूं। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ न जाता, इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूं। खैर, उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, अब मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उनके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम भगजुगनी है। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, पढ़िए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म के जानने वालों की है, इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खलिकबारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको निबुआ नून चटा दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वह अफसरों के घपले में न आए। हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वह दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी न जीमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उऋण हुए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। गांजे के बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा ही हुआ करता था। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपेटने लगी। चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजरने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव गवार के लोग भी अपनी नजरों से उतारने लगे थे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाकों में मला करते थे, उन्हीं को अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल भी मिलना मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है, लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारों की 5 अंगुलियां घुई में थी तब तो कोई खाने वाले न रहा, और जब दोनों टांगें दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब गोड़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी के घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। किंतु युग धर्म की क्या दवा, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़के ही पैदा करते थे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाएं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है।
भगरोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही मां के दुख से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजाहत थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आज तक वैसी सुघराई लड़की किसी ने कभी कहीं न देखी थी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूं कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सकें और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी तो नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्र करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विलास वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। आह, बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लाश ढकने में समर्थ थी। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह निखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसी दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदरदैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जाल लिप्त कमलनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बित्ता कपड़े के लिए भी मुहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके? उफ, उस दिन मुंशी जी ने जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो कलेजा टूक टूक हो गया। कहने लगे, क्या कहूं बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तो गश आ जाता है। यह गरीबी की मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरख धंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा ना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई है कि जुएं सूझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मैसर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चुट्टी करा लेती, सिर पर चिड़िया का घोंसला तो न बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जाग जाते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जो होती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी फिरती रहती है, तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डीठ लग जाने के भय से घरवालियां दुरदुराने लगती हैं। कहां तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी उंगलियों में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फांक चना चबेना मेरे लिए भी लेते आती है। उस समय हृदय 2 टूक हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज में कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दे दो, उस वक्त आपसे ईमान से कहता हूं जी चाहता है गला फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं तालाब में डूब मरूं। फिर सोचता हूं कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी मां भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर आज कहीं मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल की ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर में इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आने वाले इन बुरे दिनों की खबर ही न थी। वह भी ऐसे खर्राज थे कि अपने कफन काठी के लिए एक खरमुहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में ही एक एक चप्पा जमीन बेच खाई।
गांव भर में ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गति पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जाने के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच में मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही। इस लड़की के लिए आस पास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा। यहां तक बेहया होकर कह डाला, बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों से मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं, अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल आए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला, न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात ही भी नहीं करना चाहते। इसी तरह जितनी मुंह उतनी ही बातें सुनने में आई। दिनों का फेर ऐसा है कि जिसका मुंह न देखना चाहिए उसका भी पिछाड़ा देखना पड़ा। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कुड़ जाता, गुस्सा चढ़ाता। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकते। साले हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफी रकम ऐड सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूंगा, चाहे यह कंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई। सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ंती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है। अब अधिक क्या कहूं बाबू साहब, अपनी ही करने का नतीजा भोग रहा हूं। मोतियाबिंद, गठिया और दमा ने निकम्मा कर दिया है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कहने सुनने से इसके साथ शादी करने के वादा किया है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झंझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपने इस राज को खिला। इसके बाद मुंशी जी का गला रूंध गया। बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को अपनी गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर वाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी अनकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहां तक कि प्रौढ़ावस्था के मित्र भी राजी न हुए। आखिर वही महाशय डोला काढ़कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दंदल से उबारा। बेचारे की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। बुढ़ापे की लड़की जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। धन्यवाद। ये कहानी थी और आप सबने सुना होगा, फिर से इसे सुनिएगा। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली बार किसी नई कहानी के साथ, किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।